दिख रहा है सभी लोगों को? कमेंट करके बताइए हाँ कि ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे तो आप लोग दिख रहा है, आपको क्या मैं दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ, बढ़िया है। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को आज के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रेयर स्टार्ट करते हैं क्या? प्रेयर कर दी? प्रेयर स्टार्ट करते हैं, प्रेयर खत्म करते हैं। अब बात करता हूँ नए टॉपिक की, सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे फंक्शन सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन का इसके अंदर यूज होता है। सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर किस किस का समावेश होता है उसकी अपन बात करेंगे। सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा? ठीक है, अगर तैयार है तो y इज इक्वल टू, मैंने फर्स्ट फंक्शन दे दिया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से फंक्शन दे दिया गया है आप लोगों को। क्या आप लोग बेहतर तरीके से हर एक चीज को करना जानते हो? अरे हाँ जी हाँ, तो करिए, जानिए, आपका भी तो हक बनता है कि चीजों को बेहतर तरीके से करिए, जानिए। अगर जानेंगे तो करेंगे, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे अब मुझे कुछ दिख रहा है, ये मुझे एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं x को रिप्लेस कर दूं तो ये मैंने x को रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, इससे tan थीटा से, तो अब क्या आएगा? कुछ इस प्रकार से आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं? sin 2 थीटा। आपको फॉर्मूला याद है ना? हाँ, आपको फॉर्मूला याद है, मुझे पता है आपको फॉर्मूला, मुझे पता है कि आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो अब तो इसका आंसर निकालना तो सिंपल हो गया। अब तो ये क्या बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। कौन सा? साइन इनवर्स वाला। जिग तो वो आपसे जो आंसर है ये इसके आंसर आ जाएंगे थीटा के टर्म में। किसके टर्म में? थीटा के टर्म में। समझ गए क्या आप लोग? अरे हाँ कि ना? तो देखिए 2 थीटा कब आंसर आएगा? जब थीटा बिलोंग्स टू 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये कर्व से पता चल रहा है था। फिर पाई माइनस 2 थीटा कब आएगा? पाई माइनस 2 थीटा आएगा जब 2 थीटा बिलोंग्स टू होगा मेरा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, कब आएगा? यहाँ पे पाई बाई 2 इंक्लूड कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे क्या करूंगा? इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? तो इंक्लूड में यहाँ पे नहीं करूंगा। समझ गए? इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे नहीं करूंगा। 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा माइनस पाई माइनस 2 थीटा। ऐसे आगे और आंसर आते जाएंगे, टिचुक 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 ऐसे आते जाएंगे। लेकिन अब खेल ये है कि थीटा के टर्म में मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे x के टर्म में चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे दिया गया था x। मुझे क्या दिया गया था? x। तो अपन फिर से क्या लिखेंगे? थीटा, थीटा को अपन क्या, यहाँ पे मैंने x को क्या माना था? tan थीटा। तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अब क्या लिख दूं? साइन इनवर्स साइन 2 tan इनवर्स x, ये लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2 tan इनवर्स x। तब जाके x की कंडीशन क्या होगी ये भी तो हमको बताना है। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? 2 थीटा की जगह पे वही लिख दिया, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। लेकिन ये तो 2 tan इनवर्स x है, मुझे तो क्या चाहिए? x चाहिए, x की कंडीशन चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ x? x के लिए अपन क्या बोल देंगे? 2 सबसे पहले डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। फिर उसके बाद क्या जाएगा? दोनों को ही अपन tan देंगे, इनवर्स है तो उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो tan पाई बाई 4 ऐसे कुछ इस प्रकार से आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? tan माइनस पाई बाई 4 से tan पाई बाई 4, tan माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 से 1। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी किसके लिए? 2 tan इनवर्स x के लिए। चलिए पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा को अपन क्या बोलते हैं? 2 tan इनवर्स x बोलते हैं।
तो 2 tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, यहां से यहाँ पे आने पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई, so x belongs to tan पाई बाई 4 से tan पाई बाई 2, ये वाली हो जाएगी। तो x belongs to 1 टू इंफिनिटी। तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से इंफिनिटी तक के लिए। क्या पाई बाई 2 इंक्लूड होगा, जी नहीं होगा। सो 1 से इंफिनिटी में क्या बोल सकते हैं कि x इज अ ग्रेटर देन 1, ऐसा बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। कहीं बुकों में ऐसा भी लिखा था या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 1 की इंफिनिटी। तो आप मुझे बताइए ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स वाले केस में वहां पे अपन बोल दे कि ये 10 माइनस पाई बाई 4 आएगा और ये माइनस पाई बाई 2 आएगा। तो क्या आंसर आएगा, माइनस 1 से माइनस इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू माइनस इंफिनिटी और x लेस देन 1 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर आपको 10 इनवर्स के टर्म में आंसर लिखना है ऐसा ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फिर इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो लिखते जाइए, ये लिखिए सब कुछ, फिर ये लिखिए, फिर ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ यहाँ तक, ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, फिर एक टर्म के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 से इनफिनिटी के लिए। ये क्या हो जाएगी, x 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तब जाके आंसर क्या आएगा इसका, इसका मैक्सिमम आंसर पाई बाई 2 आएगा। ये क्या आएगा, मिनिमम माइनस पाई बाई 2 आएगा। लिखी तो रखा है भाई सब, 2 tan इनवर्स के कहां से कहां बिलोंग्स करते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फिर ये इसकी इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, मेरा ग्राफ हो गया। लेकिन कोई बोलेगा कि इसमें भी तो लिख रखा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 से पाई, फिर इसमें भी लिख रखा है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। फिर तो 2 थीटा है, 2 थीटा कौन सी एक्सिस पे आता है, x एक्सिस पे आता है। इसके लिए ये x एक्सिस पे आ जाता है, कौन से कर्व के लिए, इसके लिए ये x एक्सिस पे आ जाता है। लेकिन इसके लिए x माइनस 1 टू 1 है। जब माइनस 1 टू 1 होगा तब इसका आंसर क्या आता है, तब इसका आंसर आता है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझ गए। फिर देखो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x ये कब होगा, तो अगर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 डालो तो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू देखो, पाई बाई 2 ले रखी है और पाई ले लेंगे तब, अगर अपन यहाँ पे पाई ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये करो। समझ में आया क्या आप लोगों को, अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आना चाहिए। तो ये कर्व किसके लिए ड्रॉ किया गया, 2 tan इनवर्स x के लिए दिया गया है। किसके लिए, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। फाइनल आंसर का ही तो कर्व ड्रॉ करेंगे और थोड़ी ना हर एक का करेंगे। फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। अरे क्लियर कट देखो, यहाँ पर मुझे एक राउंड लग रहा है क्योंकि इसको भी नॉट इंक्लूड कर दो, ये नॉट इंक्लूड, सॉरी इसको नहीं, इसको, तभी तो ये पाई वाली चीज इंफिनिटी पे जा रही है। इंफिनिटी को इंक्लूड करने का कोई रीजन नहीं, मतलब ही नहीं बनता। तो ये
इंक्लूड नहीं होगा तभी तो ये जीरो आंसर ही दे रहा हूँ, जीरो आ जाएगा। अब छोटी छोटी एरर मुझसे हो रही है, ये एरर अगर बात करो तो ये एरर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें हो रही है तो, लेकिन इसको सुधारने का तो प्रयत्न मैं कर ही रहा हूँ। अगर इसको मैं सुधार रहा हूँ ना तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपना कर्व आएगा किसके लिए, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के लिए। क्या आप लोगों को पूरी की पूरी थीम समझ में आई? जो पिछली बार प्रॉपर्टी 2 के अंदर कर रहे थे वही चीजें इस बार भी कर रहे हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ग्राफ आप कभी कभी याद रख सकते हो। देखो इसमें आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखनी, याद कौन सी चीज रखनी है। अगर आप 2 थीटा से कर रहे हैं तो सब कुछ सही है, प्रॉपर्टी 2 की जैसा ही हो जाएगा। किसकी जैसा? प्रॉपर्टी 2 की जैसा ही, बिल्कुल आप यही याद रख सकते हो। फिर क्या करना है, हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तो चीज करनी है, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x की तो डालना है। करना क्या है, फिर मुझे एक डाउट हो रहा है, कोई अगर पूछ ले कि 2 tan थीटा belongs to pi to 3 pi by 2, अगर ऐसा हो तो pi से 3 pi by 2 हो तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pi by 2 और ये क्या हो जाएगा 3 pi by 4। अब मैं pi by 2 की बात करूँ तो फिर से 1 देगा, और ये क्या देगा, सॉरी ये तो इनफाइनाइट देगा, और ये क्या देगा 1 देगा। 1 टू इनफाइनाइट के लिए भी यही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर भी 1 से इनफाइनाइट आया, इसका आंसर भी 1 से इनफाइनाइट आया, और आगे सबका आंसर 1 से इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि अगर अपन इस रेंज में चलेंगे तो यही आंसर आएगा। क्या, पाई माइनस 2 दिया। लेकिन अगर अपन थीटा लेकर चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ थीटा लेकर, तो वैल्यू अलग अलग आ रही थी, पता है कि नहीं, पता होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो वहां पे अलग अलग वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पे हर बार इनफाइनाइट से 1 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 ही आ रहा है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। ये सबके लिए, ये सबके लिए कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आप क्या ले लोगे 10, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया। अरे यही तो खेल है, यही तो खेल है। देखिए cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर ये 4 पाई, ये 3 पाई, इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना, दुगना, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ये 8 पाई हो जाएगा, ये 6 पाई हो जाएगा। तो पाई पाई का इंक्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, y is equal to x, ये क्या आंसर आ जाएगा, y is equal to minus x plus 2 पाई, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। हर बार आंसर लगा रहा है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा। अब इस बार हर बार आंसर लगा रहा है, 2 थीटा belongs to cos 2 थीटा,
cos अब क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी रेंज क्या होगी थीटा की, cos थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई, क्यों, टू थीटा अगर मैं माइनस पाई बाई टू से पाई डालूंगा तब जाके ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, और cos टू थीटा है तो थीटा का आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। अगर अपन ये वैल्यू डाल रहे हैं इसके अंदर तब क्या हो जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, इसकी आ जाएगी ना। अब मुझे बताइए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो, अब इसका भी एक फंडा था, क्योंकि यहाँ पे जितनी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cos इनवर्स नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए क्या आंसर आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स पाई आएगा, पाई नहीं मतलब जो भी वैल्यू थी वो नेगेटिव डालेंगे तो ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे अलग अलग आएगी, तो इसके चलते ग्राफ क्या बन गया था, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, कहां से कहां तक, माइनस पाई तक, ओके। तो ये वाली चीज थी, ये अगर प्लस आएगा तो नो प्रॉब्लम, पर माइनस आया तो प्रॉब्लम। तो प्लस के लिए अगर बात करें तो ये 2 थीटा कब आएगा, इसका आंसर एज इट इज ये 0 से पाई बाई के लिए आएगा, 2 थीटा कहां से कहां तक आएगा, ये 0 से पाई बाई के लिए आएगा, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ 0 से पाई बाई 2 ही लेता हूँ, चलिए ना 0 से पाई ले लेते हैं, 0 से पाई के लिए क्या आएगा 2 थीटा, अगर 2 थीटा 0 से पाई के लिए लेंगे तो ऐसा आएगा 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, क्या आंसर आएगा ये आपको पता है, यहाँ पे माइनस 2 थीटा होगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई पे थीटा बिलोंग्स टू 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, तो अब क्या आंसर आएगा माइनस 2 थीटा प्लस 2 पाई आंसर आएगा, क्लियर कट अबाउट दिस, क्लियर कट अबाउट दिस, ओके। फिर आगे स्टार्ट करते हैं रिवर्स, 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू माइनस 2 पाई, क्या आंसर आएगा y इज इक्वल टू, ये कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है तो ये x माइनस पाई आएगा, माइनस पाई की 2 पाई की प्लस, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 पाई, ये वाली कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यही आएगी, मेरे को पक्का यकीन है, क्यों इतना डाउट कर रहे हो, ठीक है चलिए सही है। अब बात करते हैं टेन की, अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिकली थीटा को तो क्या मान रखा था 10, तो 2 थीटा की जगह पे क्या आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x, तब जाके x की कंडीशन क्या है कि वो आपको पता करना है कि x बिलोंग्स टू 0/2, तो tan 0 अपॉन tan पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू tan 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4, और tan पाई मतलब tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो x पाई बाई 4 से
इनफाइनाइट होगा तब इसका आंसर ये वाला आएगा। माइनस के लिए -π/4 टू माइनस इनफाइनाइट होगा तब ये आंसर आएगा। किसका? किसका आंसर आएगा? ये tan इनवर्स का, और इसके अंदर x -2 tan इनवर्स आंसर आएगा। x इज बिलोंग्स टू -π/4 टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए बताइए उसके बाद आगे क्या होगा। एक मिनट, tan 0 कब आता है? tan 1 π/4 होता है। tan 0 पे 0 होता है भाई। मैं भी गधे के हिसाब आदमी, ये 0 से माइनस इनफाइनाइट। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 1 इज इक्वल टू π/4। ओके, क्योंकि tan क्या होता है? tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। ये क्या होता है? 0/1 इज इक्वल टू 0 आता है, तो ये 0 आंसर आएगा। तो 0 से इनफाइनाइट, 0 से माइनस इनफाइनाइट। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे? आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। कंडीशन क्या आएगी? ऐसे पाई नहीं आएगा, tan π/2 से tan पाई, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? tan π/2 का आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। और इसका tan पाई का 0, तो 0 से इंफिनिटी, तो हर बार यही आंसर आ रहा है। अगर 0 से इंफिनिटी आएगा तो भाई ये आंसर आएगा क्या? और ये आंसर थोड़ी ना आएगा। अब x ये है तो उसके लिए आंसर आएगा। अब इसके लिए भी यही आंसर आएगा क्योंकि x ये हो गए। देखो यहाँ पे अलग आंसर आ रहा था, माना कि मैंने यहाँ पे अलग आंसर आ रहा, लेकिन अब x लेने पर अलग आंसर आ रहा है। देखो यार, थीटा किसको माना था? अपन इसको। अपन अगर इसको इसकी तरफ में लिख रहे हैं तो अगर इसका आंसर थीटा के बेसिस पे ही आएगा। लेकिन tan थीटा को भी हमको कन्वर्ट किसको करना है? x में, तब जाके इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो फाइनली सिर्फ दो आंसर इसलिए पॉसिबल है, 2 थीटा और -2 थीटा। बाकी केस इसमें आंसर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम निकल रहे हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्लैश करके 2 tan इनवर्स x, और x क्या आ जाएगा? x हो जाएगा मेरा 1 टू इनफाइनाइट। x क्या हो जाएगा मेरा? -1 टू इनफाइनाइट। कब? -2 tan इनवर्स x होगा तब। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपके लिए राजी। ये वाली चीजें हटा, बाकी की सारी चीजें प्रूफ के लिए लिखी जाती है कि हाँ भाई इसका ये प्रूफ, इसका ये प्रूफ, इसका ये प्रूफ। इसका भी कर्व आता है कुछ इस प्रकार से। इसका क्या था? इसका कुछ ऐसे था, tan वाले फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका है। ये कब कैसा होगा? ये छुटकू सा होगा। वन कब आएगा? 1 π/2 पे आएगा। सॉरी 1 थोड़ी आना, 0। π/2 पे तो क्या आएगा? 1 आएगा। π/2 पे थोड़ी ना आएगा, π/4 पे आएगा। π/4 2 थीटा बिलोंग्स टू π/4।
सॉरी 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 तब आएगा तो थीटा पाई बाय 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 और थीटा पाई बाय 4 पे। चलिए इसके बाद एक और चलते हैं। अब देखो इसमें जो जो आंसर आ रहा है बस यही याद रखने हैं। ये भी ये कर्व किसका है, ये कर्व कोई मत ऐसा मत सोच लेना कि ये कर्व जो है मेरा ये वाला ये साइन का है, साइन का तो ड्रॉ ही नहीं किया। अगर इसको साइन वाले के टर्म में ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर साइन वाले के टर्म में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगा, ये ऐसे फिर पाई माइनस टू थीटा ऐसे चलता जाएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। इसके लिए साइन के टर्म में क्लियर। फिर क्या है, फिर वही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स 2x की जगह पे क्या आएगा 2 into tan थीटा, हर एक जगह पे tan थीटा ही लिखा गया है 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए जरा, tan इनवर्स tan 2 थीटा का आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो जो इसका आंसर भाई मैं लिख रहा हूँ वो इतना सब कुछ नहीं करने का टाइम है, इतना सब नहीं टाइम भी नहीं है और ये टफ भी हो जा रहा है, चीजें टफ हो रही है। तो आप क्या करेंगे, दो चार लोगों को आंसर याद कर लो कि इतना ही आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। प्रूफ हर एक का है, हर एक चीज का प्रूफ है। अब जो मैं लिख रहा हूँ फोर्थ नंबर का ये अलग है। अब मैं यहाँ पे x को tan थीटा नहीं मान रहा, देखिए अब तक मैंने हर एक जगह पे क्या किया था tan थीटा मान रखा था, लेकिन अब एक चीज और अलग आ गई, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा कि cos इनवर्स ये क्या आंसर देगा cos 2 थीटा देगा। अब तक जो थीटा लिख रहा है मैंने वो थीटा tan इनवर्स के थे, लेकिन अब जो थीटा आएगा cos थीटा का आएगा, यानी बोले तो cos इनवर्स थीटा आएगा, क्या आएगा cos इनवर्स थीटा। तो अब इसके दो आंसर पॉसिबल है, ये लिख रहा हूं मैं। कोई बोलेगा कि मुझे याद करना है, अगर याद नहीं करना तो प्रूफ कर दो, एक दो बार प्रूफ करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। थियरी समझ में आई, थीम क्या है चीजों की, थीम
याद रखनी। देखो ज्यादातर क्वेश्चन ऊपर 3 वाले से आते हैं, नीचे वालों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो मैं और भी दिखाने वाला हूँ उनसे चीजों की बात कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से इसका कर आता है, क्या कुछ इस प्रकार से इसका कर आता है, ठीक है। ये सब x की टर्म में लिखा गया, थीटा की टर्म में कोई भी आंसर नहीं लिखा गया, किसकी टर्म में लिखा गया, x। फाइंड अपन सब कुछ थीटा की टर्म में कर रहे हैं और आंसर का तब्दील कर रहे हैं tan इनवर्स की टर्म में। टां 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 टां। समझ गए, 1 2 3। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सारे के सारे कन्वर्जन से याद रखो, और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। इसके आंसर याद करने की अब जरूरत नहीं है, कन्वर्जन याद रहना चाहिए। हाँ भाई, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, क्या आंसर आएगा, sin 2 थीटा। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया। ऐसे ही आपके लिए अगर एक और चीज बोली जाए, ये इस प्रकार से आएगा। अगर आपको कुछ और बोला जाए, ये इस प्रकार से आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना, जी हाँ बिल्कुल आएगा। एक दो तीन चार, एक एक दो तीन चार, 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 ठीक है। यहाँ पर भी जीरो आएगा यार, माइनस में नहीं, जीरो जीरो यहाँ, लेकिन ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये पक्का होगा। क्या आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आई? नीचे के 3 के तो मैंने आंसर तक नहीं लिखे, लेकिन कन्वर्जन समझ में आया कि कौन कौन सा कन्वर्जन यूज करना है। x नहीं, थीटा 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 भाई साहब, हर एक जगह पे थीटा आएगा, sin थीटा आएगा, sin ये थीटा 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 थीटा, कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर कट अबाउट द प्रोसेस, ओके। So.
अब क्वेश्चंस की बारी। थोड़े बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अच्छे हो ठीक है, अच्छे, मैंने क्या बोला कि मैं अच्छे खासे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो आपको सब कुछ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आपको इसके आंसर बताने हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि x की वैल्यू इनफाइनाइट से 1 के बीच में है सभी के लिए, x 1 से इनफाइनाइट, जीरो, जीरो दो भाई, 0 से 1 के बीच में, फिर x -1 से 0 के बीच में, फिर x माइनस इनफाइनाइट से -1, ये फोर्थ कंडीशन है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके आंसर लिखने। आप इसको करने के लिए वीडियो अगर आपने देखना कि पीछे जाओ, पीछे जाके क्या करोगे, इसके 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 आंसर तीनों की कंडीशन वाइज लिख रखे कि भाई ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। देखो 1 से इनफाइनाइट, उसके लिए क्या आता है, उसके लिए कॉस में भी आएगा 2 cos, यानी कि cos के लिए बात करो तो 2 tan इनवर्स x, फिर साइन के लिए बात करो तो उसके लिए क्या आंसर आ रहा है, उसके लिए आंसर आ रहा है पाई -2 tan इनवर्स x। cos के लिए, इसके लिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x के लिए, x के लिए क्या आंसर आएगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब 2 tan इनवर्स x आएगा। क्या आंसर आएगा, 2 tan इनवर्स x। अरे यार गलती कर रहा हूँ मैं, 1 से छोटा थोड़ी ना है, इनफाइनाइट से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए क्या आएगा, तो पाई -2 tan इनवर्स x आएगा, ये तो पक्का हो गया। फिर cos के लिए 0 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा कुछ होता ही नहीं, 0 से बड़ा, तो ये तो लिखेंगे ही नहीं, फिर हटाओ इसको, इसके लिए तो कोई आंसर है, cos के लिए तो 0 बचा, क्या tan इनवर्स x 1 से बड़ा, तो उसके लिए क्या आएगा, माइनस पाई -2 tan इनवर्स x, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये माइनस पाई, ये पाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, तो ये 0 आंसर आएगा। क्या आएगा, 0। ओके, समझ गए क्या, आपका क्या समझना था। लेकिन एक कंडीशन में अपन इसको, इसकी जगह इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos के लिए कंडीशन है 0 से, जब 0 से बड़ा, तो 1 से बड़ा भी तो ये हो सकता है, अगर 0 से कोई व्यक्ति बड़ी है तो 1 से तो ऑब्वियसली बात है बड़ी है, तो इसके अंदर अपन इसका समझ लेंगे। अब कोई मुझे बोल दे कि 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ये 2 tan इनवर्स x होगा, ठीक है, फिर ये 0 से बड़ा, तो उसमें भी अपन 2 tan इनवर्स x को यूज करेंगे, क्योंकि इतने पार्ट के लिए भी आएगा वो, और ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो उसके लिए भी 2 tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। तो इसके लिए टोटल आंसर क्या होगा, 6 tan इनवर्स x। चलिए इसके लिए बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। चलिए अब बताइए, ये वाला -1 x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, इसके लिए क्या होगा,
वीडियो तो बन रही है मेरी। अरे हाँ, पक्का बन रही है। चलिए अभी 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में इसके लिए फिर से 2 tan इनवर्स एक जाएगा लास्ट में। फिर से 2 tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस आएगा, बीच वाले में माइनस आएगा, और लास्ट में 2 tan इनवर्स x क्या आएगा आंसर? 2 tan इनवर्स x। एक एक कट जाएगा, एक बचेगा, वो आंसर आ जाएगा। 2 tan इनवर्स x क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए, लास्ट वाले में माइनस इंफिनिटी से माइनस, तो ये माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, फिर -1 से 0 के लिए बीच में -2 tan इनवर्स x, प्लस लास्ट में माइनस पाई से ये आएगा प्लस पाई से प्लस 2 tan इनवर्स x। ओके, ये कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो बताइए, ये माइनस पाई, ये प्लस पाई कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बचा? -2 tan इनवर्स x। तो इसका आंसर आएगा -2 tan इनवर्स x। अरे आ गया क्या इसका आंसर? जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर ये आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से चीजें आएगी। जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से जाएगी। अगर इन दोनों के लिए बात करेंगे तो अपन आपसे दो चीजें निकालिए। x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और x 0 से -1 के बीच में। चलिए इसके बीच में आंसर निकालिए दो लोगों का। 0 से 1 के बीच में क्या आंसर आएगा बताइए? ये और ये उठाइए, तो 4 tan इनवर्स x आंसर आ गया। 4 tan इनवर्स x, क्योंकि मेहनत कर रखी थी, आंसर आ गया। -1 से 0 के बीच में, उसमें 0 आएगा। आ गया? क्लियर कट, क्लियर कट, क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन। अगर ये π/2 आ रहा है तो x बताइए। कंडीशन और x belongs to -1 to 1, x इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और अपने को क्या बताना है? आंसर बताना है इसका। चलिए 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 चलिए।
-1 to 1 क्या आंसर आएगा इसका? -1 to 1 -1 to 1 के लिए सबसे पहले इसका आंसर आएगा -1 to 1 डायरेक्ट कर लेंगे क्या? डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें लोचा है। x 0 से -1 तक और दूसरा 0 से 1 तक। अपन इसको इस पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? 0 यहाँ पे इंक्लूड कर रहा तो हो जाएगा अपना काम। अब 0 से -1 के लिए, सॉरी -1 से 0 के लिए बताइए, तो इसका आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x। इसका भी 2 tan इनवर्स x। इसका -1 से 0 के लिए तो ये -2 tan इनवर्स x आएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ से एक तो कट गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 बचेगा। अब यहाँ से π/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो क्या ये आंसर पॉसिबल है? ये आंसर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये डोमेन के अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि x हमने बोल रखा था कि -1 से 1 के बीच में अगर हो तो x क्या होना चाहिए? 1 होना। x -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या है? 1 आना। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात के लिए अपन क्या करेंगे? अगली बात के लिए अपन बोल रहे हैं कि x 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्या 0 से बड़ा और 1 से छोटा है ना? तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या अपन ये चीज बोल सकते हैं कि भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, इसके लिए अपन बात करेंगे कि 0 से 1 के लिए क्या होगा? जीरो से 1 के लिए आंसर आ रहा था 6 tan इनवर्स x। लास्ट वाला क्वेश्चन ये तो था, 6 tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। कहां से पता चला कि ये 2 tan इनवर्स x आएगा 0 से 1 के लिए? ये भी अब पाई, ये अब माइनस 0 से बड़ा है ना, तब ये प्लस आ जाएगा। ये 2 tan, तो इसीलिए अपन ने क्या लिख दिया? 6 tan इनवर्स। सारे प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाले सारे प्लस हो जाएंगे और ये आंसर की जनरेट करेंगे। तो अब क्या आएगा? π/12 12 इनवर्स की जगह पे 10 हो जाएगा। 10 π/2 इज इक्वल टू x। ये इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10 π/2। 10 π/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या 10 π/2? 10 π/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आ रहा वाला? Find number of solution. 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to pi x cube. ये हो जाएगा।
साइन इनवर्स ये निकालना है। अब अपने को इसका कर्व पता है कि इसका पाई एक्स क्यूब का, तो ये एक्स क्यूब का होता है लेकिन ये पाई एक्स टाइम हो जाएगा, तो ये पाई एक्स टाइम वाला ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन किसकी बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं इस वाले की। तो इसके लिए अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर रखा था कैसा, ठीक है, वैसे तो ये आगे आता है। कुछ इस प्रकार से, तो कितने पॉइंट टच करना, एक और एक, दो, दो सॉल्यूशन हो गए, लिख दो टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन मिलेंगे जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। दो आंसर, दो सॉल्यूशन, दो आंसर, दो सॉल्यूशन। समझ गए? अरे समझ गए जनाब, समझना आपका धर्म कर परम सिद्ध धर्म अधिकार है। समझिए, समझाइए और आगे चलते रहिए। एक क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे। क्या करेंगे? समाप्ति। फिर नए वीडियो में मिलेंगे। इसी के एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक के लेंगे और थोड़े बहुत नए पुराने टॉपिक से एक दो क्वेश्चन लूंगा और मैं इनइक्वालिटीज के ऊपर चला जाऊंगा। इसके ऊपर चला जाऊंगा, इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये वाली कंडीशन तीनों इसके लिए। हमें ए एंड बी निकालना है। fx क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा, हाँ, प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो 2 थीटा के लिए कंडीशन दे रखी है क्या, x बिलोंग्स टू 0 से 1 बाय अंडर 2। अब मैंने एक गलती कर दी, मैं यहाँ पे साइन थीटा नहीं लेगा, मैं साइन ही लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब दोनों जगह पे अलग अलग आ गए तो क्या कर सकते हैं। एक जगह पे हमने इसको थीटा मान लिया है, इसीलिए अलग करना, इसीलिए इसको हटाना जरूरी है।
कॉस ले लो भाई साहब एक्स की जगह पे, क्योंकि अलग अलग कैसे ले लिया, आंसर में वही आएगा 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा। लेकिन अब अपन बोल सकते हैं ना कि देखो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो आंसर आएगा नहीं cos थीटा, इसका आंसर आएगा sin 2 थीटा आएगा, इसका आंसर क्या है sin 2 थीटा। लेकिन अब देखो cos का थीटा माइनस 2 cos का थीटा माइनस 1 लिया तो इसका आंसर cos 2 थीटा आएगा। अब अपन क्या बोल सकते हैं, ये इसको इसके बदले अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं अपन ने अब थीटा x इज इक्वल टू क्या लिया है cos थीटा लिया है, तो cos थीटा की वैल्यू x की 0 से अंडर रूट 2 है तो cos की क्या हो जाएगी 0 से पाई बाय 4 हो जाएगी। तो अगर इसकी इतनी होगी cos की, थीटा की क्या होगी, थीटा होगा 1 बाय अंडर रूट 2 से ये मेरा x 1 बाय अंडर रूट 2 से 0 के बीच में है। अब मैं cos लगाया, मैंने क्या लगाया cos, तो cos भी इसी रेंज में आ गया, फिर ये मैंने क्या कर दिया फिर से थीटा कर दिया, तो ये 0 और ये 1 बाय रूट 2। अब क्या कर रहा हूँ 2 थीटा, तो क्या आएगा 2 बाय अंडर रूट 2, ये 0 आएगा। What am I doing? फिर से थीटा नहीं निकालना, तो थीटा क्या हो गया पाई बाय 4 से, अच्छा ये 1 बाय अंडर रूट 2 ही लिखो यार। अब थीटा क्या आएगा पाई बाय 4 से 0, 2 थीटा क्या आएगा 2 थीटा आएगा पाई बाय 2 और 0, 2 थीटा पाई बाय 2 और 0। अब मुझे बताइए sin 2 थीटा की जगह 0 से पाई बाय 2 आएगा तो क्या आंसर आएगा 2 थीटा। cos 0 से पाई के लिए भी क्या आंसर है 2 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, सॉरी 4 थीटा, 4 थीटा की जगह पे अपन क्या लिख देंगे थीटा की जगह पे अपन लिखेंगे 4 cos इनवर्स x, क्या लिखेंगे 4 cos इनवर्स x। अब 4 cos इनवर्स x किसके इक्वल है a sin इनवर्स x प्लस b पाई, क्या आप इसको इक्वेट कर सकते हो जी बिल्कुल। cos इनवर्स की जगह पे क्या कर दोगे पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, ये a sin इनवर्स x प्लस b पाई, 4 से 2 गया 2 पाई माइनस क्या आएगा माइनस 4 sin इनवर्स x, तो ये a किसके आ गया माइनस 4 के इक्वल और b किसके आ गया 2 के इक्वल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ फिर से नए क्वेश्चन के साथ, जल्दी तुरंत ही मिलते, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये देख लो क्या नहीं दिख रहा, दिख गया -4 2 लिखा है।